जी अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो है हम कोरल ड्रा का लेसन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने कोरल ड्रा में स्ट्रेट लाइफ का लोगो बनाना सीखा था। उससे पहले हमने कोरल का इंट्रोडक्शन किया था, इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज हम जो है टूल बार जो है इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए। तो आइए दोस्तों, अपना लेसन शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये सिलेक्ट टूल होता है। आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कुछ भी बनाया है तो उसको इस सिलेक्ट टूल से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यानी उसकी सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद ये नीचे होता है शेप टूल भी इसको कहते हैं, या इसको क्रॉप टूल भी कहते हैं। नाइफ टूल्स होते हैं, इसमें इरेजर होता है, इमोट जो होता है, बुश होता है, उसके बाद रोजन बुश होता है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म्स होती है। ट्रांसफॉर्म क्या होती है कि इसको आप जो है ड्राइंग को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, यानी कि इसको रोटेट कर सकते हैं एक एंगल से पकड़ कर। उससे पहले यहाँ पे ये है क्रॉप। क्रॉप के जरिए हम क्या करते हैं, इसी को हम गुलाई देना चाहते हैं। तो ये देखें जी, हमने एक रेक्टेंगल को गोल बॉक्स में चेंज कर दिया है, तो इसको हम दोबारा जो है वो सेट करना चाहते हैं। तो ये इस तरह इसकी मुख्तलिफ जो है शेप्स आप क्रिएशन कर सकते हैं। उससे अगला टूल है जी नाइफ। नाइफ से क्या होता है, आप जो है कुछ हिस्सा जो है वो इरेज कर देते हैं, किसी भी चीज़ का या किसी भी बॉक्स का या किसी भी शेप का। कुछ हिस्सा आप जो है उसको सिलेक्ट करें और कुछ हिस्से को आप यहाँ से क्या करें, इरेज कर दें, और एक पॉइंट जो है वो मुख्तस कर दें। जैसे कि ये आपने जूम करके देखा होगा, ये इस तरह का एक लाइन जो है वो लग गई है, इरेज हो गया वो एरिया। उसके बाद आगे है जी इरेजर। इरेजर से डायरेक्ट आप कुछ भी जो है वो, ये देखें इस शेप से हमने ये चीज़ें इरेज करनी थी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया। ये अब इस तरह की शेप बन गई, और इसमें मुख्तलिफ आप चेंजिंग भी कर सकते हैं इरेजर में, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आगे है जी स्मोक टूल। स्मोक टूल से क्या होता है कि आपने एक मखसूस एरिया जो है उसको आप यहाँ से, ये देखें इस शेप में एक साइड से या एक नुक्कड़ से आप जो साथ कुछ मिला भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी रोजन। रोजन बुश टूल जो है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट्स को जो है आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। इसके जरिए हम जो है ना एक कोने से एक पॉइंट को मुख्तस करके उसको क्या कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। उसके बाद आगे है जी जूम टूल। जूम टूल से ये एंड टूल है, इसे पकड़ कर हम पूरी ड्राइंग को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे ये हम पकड़ कर इसको पूरी ड्राइंग को कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो है ये पड़ा हुआ है जूम। जूम से क्या करते हैं, जहाँ पे ये प्लस का साइन हो तो आप यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। जैसे हम ये प्लस कर रहे हैं तो ये जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं। ये स्क्रॉल से भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये है नीचे जो टूल्स हैं इस टूल मेन्यू में, ये देखें सबसे पहले ये टूल है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल क्या होता है, आप अपनी मर्जी से, फ्री हैंड है यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कलर्स फिल कर सकते हैं, जो भी आप जिस तरह के करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है जी लाइन टूल यानी बीजियर टूल। बीजियर टूल से क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं, और एंड पे उस पॉइंट को मिला के उसमें फिर कलर्स फिल कर सकते हैं मुख्तलिफ, या उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये आपकी एक शेप ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी है। उसके बाद आगे है जी आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक आप समझते ही हैं कि कोई भी चीज़ आप जब बना रहे होते हैं तो उसको आप बुश स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। जैसे ये एक हमने एक शेप क्रिएट की है आर्टिस्ट से, इसमें हमने कलर्स भी फिल किए हैं, और ये मुख्तलिफ जो हमने आर्ट्स किए हैं उसमें मुख्तलिफ टूल्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप मुख्तलिफ कलर्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी पिन टूल। पिन टूल क्या होता है, जैसे फोटोशॉप में होता है, एक आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये पॉइंट ये और ये एंड पे आपने मिला दिया, ये आपकी शेप क्रिएट हो गई है। मुख्तलिफ जो है ना एंगल से पकड़ कर आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है जी पोली लाइन। पोली लाइन क्या होती है, ये एक लाइन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसको आप इस तरह दबा के माउस को मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ये स्ट्रेट चलती रहती है, और एंड पे इसको आप कहीं भी मिला दें तो उसमें भी आप मुख्तलिफ जो है वो कलर्स या मुख्तलिफ जो है शेप्स क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से भी। उसके बाद आगे है जी 3 पॉइंट कर्व टूल, यानी कि आपने 3 पॉइंट्स लगा के एक क्रिएट करनी है शेप, जैसे कि ये देखें इस तरह की, ठीक है। उसके बाद यानी इसके 3 पॉइंट, एक ये और ये एक। उसके बाद आगे है जी इस तरह की लाइन कहीं आपको लगानी पड़े तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद आगे है जी इस तरह की लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस तरह की लाइन की भी क्रिएशन कर सकते हैं आप, ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हमने जो है 2-3 जो है बल्कि 4 टूल्स जो है उनको डिस्कस किया है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है आगे ये शेप्स, रेक्टेंगल्स और इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैनल देखते रहिए, हम इंशाल्लाह कोरल की हर कमांड और हर टूल जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।